उत्तराखंड में एक ऐसा गांव जो गांव होकर भी गांव नहीं, जहां सड़क है, स्कूल है, बैंक है, अस्पताल है, लेकिन पहचान नहीं। जहां लोग वोट तो डालते हैं लेकिन पंचायत में अपनी आवाज नहीं उठा सकते। जहां सैनिकों की बड़ी आबादी रहती है, जहां शहादत की कहानियां हैं, लेकिन सरकार की फाइलों में आज भी सवाल है, बिंदु खत्ता आखिर है क्या। आज की कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं, ये कहानी है वादों, घोषणाओं और 25 साल से लटकी एक लड़ाई की। हल्द्वानी से करीब 15 किलोमीटर दूर करीब 80,000 की आबादी, उत्तराखंड के सबसे बड़े गांव में शुमार बिंदु खत्ता। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी आबादी वाला ये क्षेत्र आज भी राजस्व गांव नहीं है। और इसी मांग को लेकर एक बार फिर वन अधिकार समिति बिंदु खत्ता के बैनर तले सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा किसी एक सरकार से नहीं, पूरे सिस्टम से है। यहां ग्रामीणों का आरोप है कि चुनाव आते ही विधायक और सांसद राजस्व गांव बनाने का वादा करते हैं, वोट ले लेते हैं और सरकार बनते ही सब भूल जाते हैं। अब लोगों ने दो टुक शब्दों में कहा, राजस्व गांव से कम अब कुछ भी मंजूर नहीं। अगर जल्द फैसला नहीं हुआ तो आंदोलन नैनीताल से देहरादून तक ले जाया जाएगा। 25 साल मुख्यमंत्री बदले, वादा नहीं बदला। उत्तराखंड बने 25 साल हो चुके हैं। इस दौरान कई मुख्यमंत्री आए, कई सरकारें बदली, कई घोषणाएं हुई, लेकिन बिंदु खत्ता के हिस्से अब तक सिर्फ घोषणाएं आई, फैसला नहीं। ग्रामीणों का कहना है कि हर चुनाव से पहले आश्वासन मिलते हैं, चुनाव खत्म होते ही फाइलें ठंडे बस्ते में डाल दी जाती हैं। अब धैर्य की सीमा टूट चुकी है। सरकार ने राजस्व गांव को लेकर पहले एक समिति गठित की। समिति ने रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट जिलाधिकारी के जरिए सरकार तक भेजी गई, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है करीब 1.5 साल बाद उसी रिपोर्ट पर आपत्ति लगा दी गई और यहीं से पूरा मामला फिर से लटक गया। इसी वजह से आज बिंदु खत्ता में भारी नाराजगी और चिंता है। बिंदु खत्ता की कहानी नई नहीं है। बताया जाता है कि 1932 के आसपास पहाड़ों से बड़ी संख्या में लोग यहां आकर बसे। यहां पशुपालन होता था, चराई की अनुमति थी, जीवन धीरे धीरे बस रहा था। लेकिन 1965-66 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने करीब 35,000 हेक्टेयर क्षेत्र को बिना बंदोबस्ती आरक्षित वन घोषित कर दिया। यानी जहां लोग दशकों से रह रहे थे, वो जमीन अचानक कागजों में वन बन गई। सबसे बड़ा सवाल यही है। आज बिंदु खत्ता में आपको बता दें कि स्कूल हैं, ITI कॉलेज हैं, बैंक हैं, स्वास्थ्य केंद्र हैं, सड़क और बिजली भी है। फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत यहां पर यह है कि राजस्व गांव का दर्जा नहीं होने से कई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं, पंचायत चुनाव में वोट का अधिकार नहीं, जमीन से जुड़े अधिकार अधूरे भी हैं। और इसी वजह से लोग आज भी खुद को शरणार्थी जैसा महसूस करते हैं। बिंदु खत्ता सिर्फ बड़ा गांव नहीं, ये वीरों का गांव भी है। यहां की 65 से 70% आबादी सैनिक और पूर्व सैनिक परिवारों की है। अशोक चक्र विजेता शहीद मोहननाथ गोस्वामी और कुल 18 वीर सैनिकों की शहादत से बिंदु खत्ता जाना जाता है। लेकिन सवाल यही है, जिनके घरों से देश की रक्षा होती है, उनके गांव को सरकार पहचान कब देगी? चलिए अब बताते हैं आपको घोषणाओं का इतिहास। बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाने की कब कब आखिरकार घोषणा हुई? पहली घोषणा का जिक्र करते हैं 2009, मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी उस वक्त थे। दूसरी घोषणा हुई 2011 में, मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक थे। और तीसरी और जो ताजा घोषणा है वो 20 फरवरी 2024 को, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। हर बार उम्मीद जगी, हर बार फैसला अधूरा रह गया। अब जबकि 2027 के चुनाव नजदीक हैं, लोगों का गुस्सा अब और तेज हो गया है। 2015 में कांग्रेस सरकार के दौरान मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बिंदु खत्ता को नगर पालिका घोषित किया, लेकिन ग्रामीणों ने इसका जोरदार विरोध किया। क्यों? क्योंकि उनकी मांग साफ थी, नगर पालिका नहीं, राजस्व गांव। जनता के भारी विरोध के बाद 8 दिसंबर 2016 को सरकार को नगर पालिका वाला शासनादेश निरस्त करना पड़ा। अब सवाल जो सरकार से पूछे जाने चाहिए, क्या 80,000 की आबादी वाला इलाका अब भी सिर्फ फाइलों में अटका रहेगा? 25 साल में 3 घोषणाएं, लेकिन एक भी फैसला क्यों नहीं? समिति की रिपोर्ट पर आपत्ति लगाकर आखिरकार मामला क्यों टाला गया? क्या चुनाव नजदीक आते ही फिर नए वादे होंगे? क्या बिंदु खत्ता को इस बार सच में पहचान मिलेगी या फिर आंदोलन ही एक रास्ता बचेगा? जाते जाते अगर आपको लगता है कि बिंदु खत्ता की ये लड़ाई सिर्फ एक गांव की नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड के न्याय और अधिकार की लड़ाई है,
तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइए कि क्या सरकार को अब फैसला लेना चाहिए। और ऐसे ही जमीनी और बेबाक और असरदार खबरों के लिए आप चैनल रायशुमारी को अभी सब्सक्राइब करें।